Good morning, class. Welcome back. So, class, this is your continuation part of chapter 5, that is periodic classification of element, right? So, हम अपने एक्सरसाइज कर रहे थे यहाँ पर। लेक्चर नंबर 6 तक हमने काफ़ी हद तक एमसीक्यूज कर लिए हैं, राइट? लगभग 23 एमसीक्यूज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डिटेल, राइट? नाउ टुडे we will discuss from 24, क्वेश्चन नंबर 24, राइट? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एल्केली ग्रुप फॉलोज विच ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर बताना है। अगर मैं बात करूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो आप जानते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, राइट? तो साइज़ पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो एक तो साइज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो जैसे मैं लिथियम का साइज़ देखूँ यहाँ पर, तो लिथियम का साइज़ कुछ स्मॉल होता है, ठीक है? लिथियम का साइज़ स्मॉल होगा, और सीजियम का देखो एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो साइज़ बड़ा होने से न्यूक्लियस की यहाँ से दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। कम होगा तो इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी उसको कम चाहिए, राइट? तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर चाहिए होगी तो वो होगा लिथियम। इन जनरल अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वेरिएशन इसमें ही पाया जाता है बीच में। लेकिन इन क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट जो आई होगा वो लिथियम होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, राइट? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम होती है इन जनरल वे में। हम अगर टॉकिंग करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, राइट? राइट। तो इन जनरल में हम ए ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप टू। ग्रुप सेकेंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको बताना है, ठीक है? यदि भी आप ये जानते हैं कि ग्रुप ये जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, लेकिन हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना है इसमें, ठीक है? तो आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि जो स्मॉलर साइज होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जल्दी करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करना। किसी एक एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है? और मैंने ऑलरेडी मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि स्मॉलर साइज होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस उतना जल्दी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है वो होती है 1.57। मैग्नीशियम के देख लीजिएगा, मैग्नीशियम का होता है आपके पास 1.31, ठीक है? तो उसी प्रकार कैल्शियम का लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसका 1.20 के करीब। एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम लगभग लगभग आपके पास 1.00 के करीब होता है, ठीक है? दीज आर द वैल्यू, ये तो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि हमने इससे पिछले वाले एमसीक्यूज में काफ़ी डिस्कस किया था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, वो साइज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर साइज़ बेरिलियम का जो है एज़ कम्पेयर टू अदर के क्या है, स्मॉल है, ठीक है? तो स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जल्दी क्या करेगा, पुल करेगा। तो यही टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ठीक है? तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, राइट है, यानी कि बेरिलियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपने ग्रुप में, ठीक है, राइट? एंड अगर बात और करें कि
जैसे कि एज द एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, एलिमेंट की डिक्रीज होती है। तो बेरिलियम देखिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 13 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे लॉजिक हैं इसको सॉल्व करने के। तो हाल फिलहाल हमारे पास ऑप्शन ए इज राइट। राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वह है, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट A, B, C, D and E with atomic numbers 2, 3, 7, 10 and 13 belong to the same period। राइट, आपको बताना क्या है कि आपको ये बताना है कि जो इतने जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी, उनके एटॉमिक नंबर भी हैं अपने पास। ठीक है, 2, 3, 7, 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें सेम ग्रुप में कौन से होंगे? देखो, टू में क्या है कि टू एक, ठीक है, इसमें जो शेल है टू एक ही है। थ्री में देखें, अगर मैं, ठीक है, पीरियड नंबर टू में मेरे पास थ्री है, थ्री का मतलब 2, 1। ठीक है, और अगर मैं 7 को देखूँ तो 2, 5, 10 को देखूँ तो 2 and 8। ठीक है, यानी कि 3, 7, 10। यानी कि मैं इन जनरल में बात करूँ तो 3 का मतलब है 2n, 7 का मतलब है 2, 5, 10 का मतलब हो जाएगा 2, 8। यानी कि मेरे पास क्या है कि दो दो शेल, दो दो यहाँ पर क्या हैं, शेल हैं। ठीक है, यानी कि पीरियड नंबर, ठीक है, तो ये दो दो शेल हैं। पीडी क्या है, दो दो हो गए हमारे पास, यानी पीरियड नंबर टू में कौन बिलोंग कर रहा है, सेम पीरियड में, यानी पीरियड नंबर टू में कर रहे हैं, तो बी सी डी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी क्या है, राइट आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The elements A, B, C, D, E have atomic numbers 9, 11 and 17, 12 and 13, which elements belong to the same group। सेम ग्रुप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेम ग्रुप में कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें ठीक, तो ए मतलब है 9, ए को देख लेते हैं पहले। ठीक है, 9 का मतलब 2, 8, 1, सॉरी, 9 का यहाँ पर मतलब है आपके पास 2, 7, राइट। एंड बी वाले को देखें, 11 वाले, तो 2, 8, 1, राइट। एंड 17, 2, 8, 7, 12, 2, 8, 2, राइट। एंड 13, 2, 8, 3। ठीक है, तो सेम ग्रुप में विच एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, राइट, सेम ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। राइट, तो हमारे पास देखो 2, 7, ये 9 है यानी कि फ्लोरीन है, और आपके पास यहाँ पर 17, यानी कि 17 क्या है, 2, 8, 7। ठीक है, यानी कि मेरे पास 9 और 17 वाला जो एलिमेंट है वो एक ही क्या है, ग्रुप में है। ठीक है, क्लोरीन से 17 किसका होता है, क्लोरीन का, और 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। ये दोनों एक ही ग्रुप में है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा 9 and 17, यानी कि सी, ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन आपके पास सी राइट आंसर है। राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। 2, 8 का मतलब होता है 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 का क्या हो जाएगा, 2, 8। 10 किसका होता है, नियॉन का। तो नियॉन को हमने किस में रखा है,
किस ग्रुप में है नियॉन? ठीक है, 18 ग्रुप में, 0 ग्रुप जिसे कहते हैं, राइट। तो ये होगा आपका राइट आंसर, इनर्ट इनर्ट गैस वे। ठीक है, तो आपके पास जो 18 ग्रुप, जो 0 ग्रुप भी हम कहते हैं, इसमें नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। तो 28 का मतलब है 10, 10 का मतलब है नियॉन, यानी कि ये कौन से ग्रुप में आएगा, ये ग्रुप नंबर 18, यानी कि ऑप्शन आपके पास सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट विच इज़ एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू। आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा इससे पहले, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ होगा कि जो कार्बन है वो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ठीक है, कार्बन, हर चीज़ कार्बन से बनी होती है, आपको पता ही है। तो कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप जो होता है 14 का मेंबर है। ठीक है, ग्रुप 14, एंड ग्रुप 14 में आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये बहुत सारे क्या आते हैं, इस ग्रुप के मेंबर हैं, राइट। कार्बन फैमिली के मेंबर हैं, यानी कि कार्बन टॉप पहले में आता है, पहले नंबर पर। तो कार्बन क्या है, फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास ग्रुप 14 बी, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विच वन विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में आपको डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11, और एल्यूमिनियम का होता है आपके पास 13। ठीक है, एंड सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का होता है आपके पास 15। ठीक है, तो सब में किसमें सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने जो आपका लास्ट ऑर्बिट है, शेल है, वैलेंस शेल जिसे कहते हैं, उसमें जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब 11 की बात करेंगे 281, तो इसमें तो 1 है। 13 में देखेंगे 283, इसमें कितने हैं, 3। 14 में देखेंगे 284, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट ऑर्बिट में। 15 में देखेंगे तो 285, यानी कि इसमें कितने हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, राइट। सो यानी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में है, फॉस्फोरस में, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा वैलेंस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट्स, वो है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड इक्का एल्यूमिनियम फॉर्म। इक्का एल्यूमिनियम फॉर्म, देखो अब दिस इज 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना है तो इसकी तो वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन का होता है 2। तो हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस रूल लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक, वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये Al2। ठीक है, Al2O3, यानी कि एलिमेंट क्या है मेरे पास, एलिमेंट है E2 टाइप का। ठीक है, ऑक्साइड क्या है, O3 टाइप का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, थर्ड, E2O3 टाइप का। ठीक है, कैसे बना एक बार फिर देख लीजिए। एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, ऑक्सीजन का क्या होता है आपके पास 2, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऑक्साइड को ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, राइट। तो अब मैं क्या लिखूँगा, Al2, यहाँ से 2 ये आ गया। ठीक है, और O क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, तो चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम पर +3 होता है, यानी कि 3 × 6 प्लस हो गए,
और यहाँ पर इसके पर 2 होता है, इसके पर 2 होता है तो 3 टू जा माइनस का 2 होता है तो 3 टू जा 6, तो माइनस से 6 प्लस के 6 आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो इसलिए कंपाउंड कौन सा बनेगा यहाँ पर, E2O3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, E2O3, राइट। सो स्टूडेंट ये तो था आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस, इससे आगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन हैव ए नाइस डे।